Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that which of the following processes will be most adversely affected if microorganisms are removed from the forest ecosystem. अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर रिमूव कर दे तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली चीज कौन सी होगी? ऑप्शन ए दैट सोलर एनर्जी फिक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, देन डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड फोटोसिंथेसिस, then nitrogen fixation and decomposition of organic matter, then the carbon assimilation and nitrogen fixation. तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर रिमूव करते हैं तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को इफेक्ट हो सकता है, लेकिन सोलर एनर्जी फिक्सेशन को इफेक्ट उसके वजह से नहीं होगा. देन डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का जो उस पर जरूर इफेक्ट होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट नहीं होगा. एंड नेक्स्ट अगर बात करें सी ऑप्शन जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डीकम्पोजिशन दोनों पे भी इफेक्ट होगा, विच विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन. एंड कार्बन एसिमिलेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन पे तो होगा लेकिन कार्बन एसिमिलेशन पे नहीं. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है वो सी है. बट कैसे सी ऑप्शन करेक्ट है, लेट्स डिस्कस दैट. तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो प्रोसेस क्या होती है? सो हियर वी विल डिस्कस फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है दैट इज द फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे कि वर्ड इटसेल्फ इट इज सजेस्टिंग. सो फिक्सिंग ऑफ atmospheric, here we'll make a change, it should be atmospheric. So fixing of atmospheric nitrogen का फिक्सिंग करना, और कैसे? with the help of microorganisms. तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है. यानी कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं होंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ही कैरिड आउट नहीं होगा. तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को कैसे अवेलेबल होता है? एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन तभी प्लांट्स को अवेलेबल होगा जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेंगे. साथ ही साथ जो डीकम्पोजिशन होता है, सो डीकम्पोजिशन यानी कि क्या? जो भी डेड एंड डिकिंग मैटर है उसका कन्वर्जन. सो हियर वी राइट डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन किसका? ऑर्गेनिक मैटर का. ऑर्गेनिक मैटर यानी कौन कौन इन्वॉल्व होता है? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मैटर में प्लांट, एनिमल की डेड बॉडीज, फीकल मैटर, ये सब इन्वॉल्व होता है. सो यहाँ पे क्या होगा? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर का सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में क्या होगा? ब्रेकिंग डाउन होगा. अगर ये ब्रेकिंग डाउन किसकी वजह से होता है? डीकम्पोजर्स की वजह से. और ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं दे आर ऑल्सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये डीकम्पोजर्स भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो ब्रेकिंग डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का. तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम से अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो रिमूव कर दिए जाएं तो इतने दो इंपॉर्टेंट जो प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि डीकम्पोजिशन जैसा प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसा प्रोसेस नहीं होगा. क्योंकि जब तक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा जो प्रोड्यूसर मेन प्लांट्स है वो प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगा. और साथ ही साथ डीकम्पोजिशन नहीं होगा तो डेड डिकिंग मैटर जो है वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा. उसका डेड डिकम्पोजिंग मैटर, डेड जो है मैटर, उसका डीकम्पोजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इस तरीके से बहुत एडवर्स इफेक्ट कॉज हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी जो है वही हमारा सिर्फ करेक्ट आंसर ऑप्शन है. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.